बच्चों, आज मैं आपको पशुपालन की फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। पिछले पार्ट्स में मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए थे। इसमें जो अगला प्रश्न आपका बनता है आहार एवं पोषण में 3 अंक के प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका इसमें, पशु शरीर में वसा तत्व के कोई 3 कार्य लिखिए। 2011-2020 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसका उत्तर बनता है, पहला, यह तत्व पशु शरीर को चर्बी एवं शक्ति प्रदान करता है। दूसरा काम है इसका, यह ऊतकों की मरम्मत का भी कार्य करता है, जो टिश्यू होते हैं इनकी क्षति हो जाती है। तीसरा काम है यह जोड़ों को चिकना, जो बॉडी के जॉइंट होते हैं उनको ये चिकना बनाती है, जिससे उनके मुड़ने में आसानी होती है। चौथा काम है यह पशु शरीर को सर्दी व गर्मी से रक्षा करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे पशु की सर्दी से रक्षा होती है। पांचवा काम है इसका, यह जो वसा तत्व होता है यह मांस के लिए जो पशु पाले जाते हैं उनको मांस बढ़ाने में भी यह सहायता करता है। ऐसे पशु जिन्हें हम मीट के लिए पालते हैं उनके आहार में वसा तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए, जिससे वह अधिक से अधिक उनमें मांस उत्पन्न हो सके, हमें अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो। अगला प्रश्न इसमें बनता है, पशु शरीर में विटामिन के कोई 3 काम लिखिए। विटामिन मुख्य रूप से 5 होते हैं, ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। 2018-2020 में यह प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें 5 के कार्य मैंने एक ही प्रश्न में आपको आंसर दिए हैं। तो पहला काम है इनका, यह पशुओं की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। विटामिन ए आँखों के लिए लाभकारी होता है, बी स्कर्वी रोग में लाभकारी होता है, बी विटामिन सी आपका स्कर्वी रोग में लाभकारी होता है, स्किन डिसीज जिनकी वजह से। दूसरा काम है इसका, यह वृद्धि एवं विकास में सहायक है। विभिन्न विटामिन्स की कमी होने से पशुओं के शरीर की वृद्धि एवं विकास इनका कम होता है। तीसरा है, यह उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक है, प्रोडक्टिविटी। चौथा काम है, यह भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है उसके विकास में सहायक होते हैं। और 5वां काम है, यह पशुओं की प्रजनन क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। तो कॉमन काम आपसे पूछे जाते हैं तो कॉमन ही आंसर आपको देना है। अगर पर्टिकुलर किसी विशेष विटामिन के बारे में पूछा जाता है तो आपको उसके कार्य अलग से देना होंगे। अगला प्रश्न आपका बनता है इस यूनिट में, पशु शरीर में खनिज लवण के कार्य लिखिए। कोई 3 खनिज लवण, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कोबाल्ट, मैग्नीज और इत्यादि बहुत सारे खनिज होते हैं जो पशुओं की वृद्धि के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें भी आपको कॉमन आंसर मैंने दिए हैं। तो पहला आंसर आपका इसमें बनता है, प्रजनन क्षमता बढ़ाने में उपयोगी। दूसरा काम है, बाल, खुर, सींग के बनने में सहायक। तीसरा काम है इनका, दूध एवं अंडा उत्पादन में सहायक। अंडे के छिलके में कैल्शियम होता है जो अंडे के रूप में मुर्गियों से बाहर निकलता है, तो उनके आहार में कैल्शियम की अतिरिक्त पूर्ति की जानी चाहिए। चौथा काम है इसका, हड्डी दांत के निर्माण में उपयोगी है। हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपका इसमें बनता है, विटामिन क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। 2020 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। विटामिन्स, तो इसकी परिभाषा बनती है, विटामिन वह कार्बनिक यौगिक हैं जो बहुत ही थोड़ी मात्रा में शारीरिक क्रियाओं को भली भांति संपन्न होने एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, वह विटामिन कहलाते हैं।
इन्हें मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है आपका वसा विलेय विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, जो वसा में घुलनशील होते हैं। इनके उदाहरण हैं आपके विटामिन ए, डी, ई और के। इसके अलावा जल विलेय विटामिन, जो जल में घुल जाते हैं, उसके उदाहरण हैं आपके विटामिन बी और सी। तो 3 अंक के हिसाब से आपको इतना आंसर इस यूनिट क्वेश्चन में देना है। अगला प्रश्न जो आपका इसमें बनता है, पाचन गुणांक की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। 2014 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया। डाइजेस्टिव कोफिशिएंट, पाचन गुणांक, जो पशुओं को हम आहार देते हैं, कितना आहार, उस आहार में उपस्थित पोषक तत्वों को जितना पशु पचा पाता है एवं जो आहार की मात्रा उनके मल पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाती है, तो वो उसका पाचन गुणांक कहलाता है। तो किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रत्येक पोषक तत्व की वह प्रतिशत मात्रा जो पच जाती है, उस तत्व का पाचन गुणांक कहलाती है। इसका जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। खाए हुए चारे में पोषक पदार्थ की मात्रा, जो चारा हमने पशुओं को खाने के लिए दिया है उसमें पोषक पदार्थ की मात्रा, माइनस गोबर से निकले पोषक पदार्थ की मात्रा, बटे कुल खाए हुए चारे की मात्रा इंटू 100। ये फॉर्मूला है आपका पाचन गुणांक ज्ञात करने का। ये आपके सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन जो हैं वो अभी बताए। इसमें वीडियो को आपको सभी बच्चों को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगला प्रश्न आपका इस यूनिट में है क्वेश्चन नंबर 16। पशु आहार में मोटे चारों का महत्व 3 बिंदुओं में लिखिए। 2013, 2015, 2016 में ये प्रश्न आप लोगों से बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। मोटे चारे ये पशु आहार का मुख्य अवयव होते हैं। इनका पहला काम है, यह चारे पाचक एवं स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। इनका दूसरा काम है, यह रेशेदार होने के कारण राशन की मात्रा में वृद्धि करते हैं। पशुओं को हमें स्थान घेरने वाला राशन देना चाहिए जिससे उनका आमाशय पूरा भर सके। यह राशन मोटे चारे उस काम में उपयोगी होते हैं। तीसरा काम है, यह जुगाली करने वाले पशुओं के लिए महत्वपूर्ण है। जुगाली करना मतलब रौंथना एक क्रिया होती है। चौथा काम है, यह सस्ते शीघ्र शक्तिदायक होते हैं। बाजार मूल्य इनका कम होता है तथा पशुओं को शीघ्रता शक्ति प्रदान करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका इस यूनिट का, पशु शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के कार्य लिखिए। कोई 3 अलग से भी इनमें कार्य पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको इनके कार्य निम्न हैं। कैल्शियम तत्व का काम मुख्य रूप से दुधारू पशुओं को दुग्ध ज्वर रोग से बचाता है। मिल्क फीवर एक बीमारी होती है, जो अधिक दुधारू पशु होते हैं, जब उनसे अधिक मात्रा में दूध बाहर निकलता है तो उनके शरीर में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनको मिल्क फीवर नामक बीमारी हो जाती है। दूसरा काम है, यह बच्चों को सूखा रोग से इनकी रक्षा करता है। सूखा रोग में पशुओं के जो छोटे बच्चे होते हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तीसरा काम है, यह हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में सहायक हैं। हड्डियां और जो आपके दांत, इनके निर्माण में कैल्शियम फास्फोरस दोनों की आवश्यकता होती है। चौथा काम है, यह पशुओं की अस्थि मृदुता, ऑस्टियोमेलेसियोसिस डिसीज कहलाती है। हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़े से ही ठोकर से यह टूट जाती हैं, तो अस्थि मृदुता रोग कहलाता है।
जिससे यह दोनों तत्व इसकी रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक ये नहीं पूछा गया है लेकिन मैंने 3 अंक के हिसाब से इसको इस यूनिट में बताया है आपके लिए, शायद ये प्रश्न आगे जाके आ सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पशु आहार का वर्गीकरण कीजिए। जो हम पशुओं को आहार देते हैं उसमें कौन कौन से चारों का हम समावेश करते हैं, तो वो कहलाता है वर्गीकरण। तो पशु आहार का वर्गीकरण इसमें निम्नानुसार मैंने संक्षेप में बताया है। इनको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है मोटे चारे, फिर मोटे चारों को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें पहला वर्ग है आपका हरे रसीले चारे। इनको भी 2 वर्गों में बांटा गया है, फलीदार चारे, लेग्यूम्स क्रॉप से जो बनाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं मुख्यतः बरसीम, रिजिका, मटर। दूसरा भाग इनका है बिना फलीदार, जो ग्रेवनी कुल की फसलें होती हैं जिनमें फली नहीं बनती हैं, उनके चारों से इसे बनाया जाता है, जिसमें मुख्यतः बाजरा, ज्वार, मक्का, हाथी घास इत्यादि के तनों को काटकर पशुओं को खिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा भाग है सूखे चारे। हरे चारों को सुखा करके सूखे चारों का निर्माण किया जाता है। इनको भी 2 वर्गों में बांटा है, फलीदार सूखे चारे, दलहनी फसलों से जो को काटकर सुखा के जो बनाए जाते हैं। इनमें मूंग, उड़द, मटर, चना इत्यादि का भूसा, इनकी थ्रेसिंग के बाद दाने अलग कर लिए जाते हैं और इनका जो भूसा बचता है वो चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकंड पार्ट है इसका बिना फलीदार सूखे चारे। अनाज वाली फसलों से जो भूसा प्राप्त होता है, तो इसमें मुख्यतः गेहूं, जौ का भूसा, मक्का, ज्वार की करबी, इनके भुट्टे निकालने के बाद इनके तने सुखा लिए जाते हैं, जिसको हम करबी कहते हैं। इनका प्रयोग पशुओं को आहार के रूप में किया जाता है। इसमें सेकंड पार्ट जो बनता है वो होते हैं दाने। पहला भाग मोटे चारे हो गए, मोटे चारों को 2 वर्गों में बांटा, फिर इनको दोनों वर्गों में बांटा, जिनके एग्जाम्पल मैंने दिए आपको। दाने, ग्रेन्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अवयव माने जाते हैं। इन्हें भी हमने 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग अनाजों के दाने, जिसमें जौ, मक्का, गेहूं के दाने आहार के रूप में दिए जाते हैं। फिर दालों के दाने, इसमें चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द की दाल बनाने के बाद जो उनके छोटे टुकड़े बचते हैं उनका भी प्रयोग हम पशु आहार में करते हैं। तीसरा इसमें खलियां या केक्स, तिलहनी फसलों से तेल निकालने के बाद जो अवशेष पदार्थ बचता है उसको खली कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से सरसों, बिनौला, अलसी और तिल, इसकी खली का प्रयोग पशुओं को पशु आहार में किया जाता है। बिनौला इस कपास का बीज होता है जो मुख्य रूप से दुधारू पशुओं के लिए दानों के रूप में दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका पशुपालन की पहली इकाई का ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है और इसमें आपको मैंने 18 प्रश्न कंप्लीट करके दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में से 2 प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। बच्चों, वीडियो देखने के बाद मैं आप सभी से कहूँगा कि आप लोग कमेंट्स में ज़रूर अपने कमेंट्स लिखें कि आपको वीडियो देखने के बाद कैसे लगते हैं, समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। इनको आप सभी को, अपने दोस्तों को शेयर करना है, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसके माध्यम से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।